मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रोगिनी मंगलम कुंकुंदाद्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुरूप्याय चुकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभवान्तरचिते। पढ़ो। स्वभाव संरूप ज्ञान सो सम्यक ज्ञान, अकेला पर संरूप ज्ञान वह अज्ञान है, क्योंकि स्व स्वभाव की संपूर्णता के भान बिना एक समय की पर्याय की अपूर्णता में पूर्णता मान है। रहस्य की बात है। रहस्य की बात कितने गजब की है। जब तक ज्ञान स्वभाव के सन्मुख नहीं होता तब तक सम्यक ज्ञान होता ही नहीं है। कितनी बड़ी शर्त है। स्वभाव के सन्मुख जब होता है तो बाहर के पर्दे बाहर रह गए कि नहीं रह गए, विकल्प बाहर रह गए कि नहीं रह गए। तो पंकज जी बता देंगे देशनालब्धि का क्या हुआ। किसका? देशनालब्धि का क्या हुआ। तो बाहर की जीत थी। अरे क्या अब समझ में आई। अरे बहुत शांति से समझो। प्राइमरी क्लास से हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब तो बिल्कुल आत्मा के नजदीक आने की प्रकरण चल रही है। और ये मनुष्य पर हाल, क्योंकि जितना सुना है ना, इस समझने का बेस है वो। जिसके पास बेस नहीं उसको सुना थोड़ी समझ में आएगी। तो अपना जब बेस बन गया तो अपने को काम की तरफ पकड़ना चाहिए। भाई ये ज्ञान अगर इस जन्म में आत्मा को नहीं पकड़ पाया तो मनुष्य पर हार जाएगा। स्वभाव के सन्मुख को जिनवाणी सम्यक ज्ञान करेगी। वो स्वभाव को छोड़ करके जानना बंद थोड़ी होता है उसका। तो जिसको जानता है उसका नाम अज्ञान है। स्वभाव को जाने बगैर जितना जानता है उसका नाम अज्ञान है। और वही बात, वो ज्ञान जब स्वभाव को जान लेता है उसके बाद पर को जानना व्यवहार है। गजब की बात है। पर का जानना बंद थोड़ी होता है। आत्मा को जानने के बाद पर का ज्ञान व्यवहार है। आत्मा को जाने बगैर पर का जानना अज्ञान है। आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है। तीन बात याद रहेगी। कुछ सुनना चाहिए इसको। मुमुक्षु उसको कहते हैं कि हर बात का विचार करें। ऐसा नहीं कि वह भजन है वो कौन सा वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। अरे कुछ समझते हो उसमें क्या जो बोला भजन में। चाय जो सुनते हैं और अपने घर में चाय जो बजाते हैं बुद्धि है कि नहीं कुछ। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है तो वर्तमान में वर्धमान उतरेंगे नीचे और वो आके सब करेंगे। किसने का आवश्यकता है हमको आत्मा समझने की आवश्यकता है कि वो करेंगे क्या, आएंगे भी नहीं आएंगे वो। तो कुछ बुद्धि ही नहीं है बिल्कुल। चाहे जो भजन सुनेगा, चाहे जो बस चलने दो घर के अंदर, मंदिर में ही चलने दो। अरे कुछ बुद्धि है कि पूरी बुद्धि खाली है। सुना है भगवान जी भजन। अरे तुम वितरागी हो यार। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। बड़ा फेमस भजन है। झूमते मुमुक्ष झूमते, अकल तो बाकी है। जो अज्ञानी है वो तो राग की धुन में है। पर तुमको इसके शब्द का विचार तो करो। क्या बोल रहे हो। भगवान के द्वारा बताया गया विचार सिद्धांत तो वो इतना अर्थ निकाल सकेगा वहां पे। मुमुक्षु नहीं निकाल पा रहा, वो सुनने वाला अंधा क्या निकालेगा। अरे अलौकिक बात है, तो बहुत गंभीर बात है। एक अलौकिक बात है, देखो अपने से चल रही है ये अलौकिक। ये गाथा डबल समय की अपूर्णता में क्या मतलब संपूर्ण के एक स्वभाव की बिना। संपूर्णता के भान बिना एक समय की पर्याय की अपूर्णता में पूर्णता मान ये मान लेता है ना, जितना हुआ है उसको पूरा मान लेता है वो। एक समय की पर्याय को पूर्ण मान रहा है। हाँ, अरे वो द्रव्य को जानता ही नहीं है ना। तो पर्याय की पूर्णता कब होती है तो केवल ज्ञान होने को होती है। तो वो इसी को पूर्ण मान लेता है। तो मतलब ये बौद्धमती जैसा हो गया क्या। एक समय की पर्याय में पूर्णता मिथ्या ज्ञान हो गया ना। तो द्रव्य परिपूर्ण है तो द्रव्य को परिपूर्ण जानना चाहिए। और पर्याय की जितनी एक समय की है वो भी अपूर्ण है। पर्याय एक समय की है वो भी मतिशुद्ध ज्ञान है ना। सम्यक ज्ञान भी हो तो भी अपूर्ण है। और मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या है ही सही। और वो है भी एक समय की, उसकी लाइफ टाइम भी एक समय की है। तो ये अपन रोज सुनाते ना मिथ्या दर्शन की परिभाषा क्या है कि जैसा है वैसा नहीं मानता है। मैंने पर्याय अपूर्ण है, एक समय की है, आत्मा त्रिकाल है, उसको पूर्ण मान लिया। तो जैसा है तैसा का माना। तो जैसा है तैसा मानने के पहले जैसा है तैसे का वस्तु स्वरूप का पूरा ज्ञान करो, फिर मानने की बात है। एक समय की
पर्याय कोई द्रव्य मान लिया। हाँ, द्रव्य मान लिया ना, ये वो पर्याय बहुत दूर है, शरीर को ही आत्मा मानता है। अभी तो इतना खतरनाक केस चल रहा है। शरीर को आत्मा मानता मतलब अपन पर्याय है ना। अरे आत्मा की पर्याय की बात चल रही है। अभी शरीर को आत्मा मान लिया, वो तो विपरीत नहीं होगी। अपन पर्याय अरे आत्मा की पर्याय जो है मतिश्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान है। ये आत्मा की पर्याय है, शरीर की पर्याय आत्मा की नहीं है। तो ये मतिश्रुत अवधि मन परे ज्ञान केवल ज्ञान की पर्याय की भी लाइफ टाइम एक समय की है। वो जीव नहीं है। केवल ज्ञान का धारी जो आत्मा है, इसको जीव कहते हैं। वो तो पर्याय है। द्रव्य को आत्मा कह रहे भाई, पर्याय को आत्मा नहीं कह रहे। विचार तो करो। ये तो राग को ही आत्मा मानता है, तभी तो कहता है मेरा परिणाम बिगड़ गया और मेरा सुधर गया। वो राग तेरा परिणाम ही नहीं है। अभी देखो, कल पुरुषार्थ की बात आई थी, है ना? तो पुरुषार्थ के देखो, फिर से देखो, ये हाथ में दर्द हुआ ना? तो अब प्रश्न है कि हाथ में जो दर्द हुआ है कि आपने किया है? हुआ है, पक्की बात है। अब ये जाएगा कैसे? अपने आप जाएगा कि हम करेंगे तो जाएगा? अरे क्या अलौकिक बात है। क्योंकि हुआ अपने आप है, फिर जाएगा भी अपने आप। अब दूसरी बात, नहीं साहब, अपने आप से नहीं जाएगा, हम पुरुषार्थ करेंगे तो जाएगा। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अच्छी बात है। तो अब आप पुरुषार्थ करोगे तो हाथ को हिलाने का करोगे कि विकल्प का करोगे? है ना? तो देखो, सब पुरुषार्थ तो करेंगे, तो भी एक बार मर्यादा तो सोच लो कि हम विकल्प का पुरुषार्थ करेंगे। फिर से आगे गए, आप विकल्प का पुरुषार्थ करोगे कि ज्ञान का पुरुषार्थ, जो ज्ञान हाथ की क्रिया को भी जानेगा, विकल्प को भी जानेगा। ऐसे ज्ञान का पुरुषार्थ करोगे कि विकल्प का करोगे? है गजब। फिर और आगे जाना, जो कल की बात अब लाते यहाँ पे, कि आपके पास जो ज्ञान उत्पन्न है, उस ज्ञान से शरीर की क्रिया को जानने का पुरुषार्थ करोगे कि विकल्प को जानने का पुरुषार्थ करोगे कि ज्ञान इन दोनों को जानता है ये पुरुषार्थ करोगे कि ज्ञान को आत्मा को जानना ये पुरुषार्थ करोगे? आया आपको बात समझ में आई क्या? अब ये जो चार कैटेगरी बताई है, इसमें कौन सा पुरुषार्थ आपके हाथ में है? अलौकिक बात। तो अब ये समझ ही नहीं रहा पुरुषार्थ जिन्होंने किसको कह रही है। विकल्प को करने का नाम, विकल्प के पुरुषार्थ का नाम तो विकल्प शायद एकता बुद्धि है, मिथ्या दर्शन है। मैंने अभी उसको ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि मेरा पुरुषार्थ चलता किस जगह? शरीर में नहीं चलता है, आपने स्थूल रूप से मान लिया। अब विकल्प नहीं साहब, विकल्प तो करना पड़ेगा, कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करेगा भैया? विकल्प का। तो विकल्प को पुरुषार्थ करने का नाम तो एकता है विकल्प से। तो वो करेगा तो मिथ्या दर्शन करेगा, वो पुरुषार्थ से होएगा। अब के थोड़ी सी अनुवाणी आगे बढ़ी कि नहीं साहब, मैं तो विकल्प को भी जानता हूँ और शरीर को भी जानता हूँ। तो विकल्प को और शरीर को मैं जानता हूँ, जानने का पुरुषार्थ करूंगा, विकल्प नहीं करूंगा। थोड़ा आगे बढ़ा है। अब जिन्होंने बहुत आगे की कल की बात लेती है कि भाई तुम्हारे पास जो ज्ञान है, अभी ज्ञान शरीर की क्रिया को भी जान रहा है, विकल्प को भी जान रहा है, और ज्ञान एक पैदा हुआ। तो अब अपन ने सुना कि नहीं भैया, ज्ञान को जानने का पुरुषार्थ है ज्ञान, विकल्प को और शरीर की क्रिया करने का तो पुरुषार्थ नहीं है। तो इन दोनों क्रियाओं को जानना ये मेरा पुरुषार्थ है। अब कल की बात लेते हैं कि वो जो ज्ञान प्रकट है, उस ज्ञान को अपने आत्मा को जानना है, ये पुरुषार्थ है कि विकल्प को जानना ये पुरुषार्थ है? तो ये पुरुषार्थ अपनी छाती पे हाथ धर के देखे कि अपन किसको पुरुषार्थ मान रहे हैं। मनो पुरुषार्थ की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे अभी। अरे बहुत अद्भुत बात है भाई। देखो, ये जैन दर्शन है, महाभाग्य से मिलता है। जिन्हें परमात्मा के रहाड़ को पहचान लो, एक बार कुंकुंदाचार्य के हृदय को छू लो, पकड़ लो। क्या कह रहे हैं कि विकल्प ये जीव का भेरी है और जिनवानी विकल्प की भेरी है। विकल्प से जीव को मित्रता है, जिनवानी इस जीव को निर्विकल्प करना चाहती है। निर्विकल्पता का दूसरा नाम वीतराग भाव है। वीतराग भाव कहो या निर्विकल्पता कहो। अब ये जीव दुखी काय से कि विकल्पों से दुखी है।
अब विकल्पों से दुखी है तो विकल्प को दूर करने का प्रयत्न क्या करता है कि जो विकल्प हुआ उसकी पूर्ति करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। अब जिनवाणी के लिए कि निर्विकल्पता आत्मा के आश्रय से होती है, परद्रव्य के आश्रय से नहीं होती है। क्योंकि तुम जो निर्विकल्प होना तुम चाहते हो उसमें तो एक पूरा होगा दूसरा खड़ा हो जाएगा, और अनादि से ऐसे ही हो रहा है, और वो विकल्प कभी शांत होते ही नहीं है। एक बार ये जीव स्वभाव का आश्रय ले, निर्विकल्प तत्व का आश्रय लेने पर निर्विकल्पता का जन्म होता है। विकल्प का सहारा लेने से, विकल्प की दृष्टि रखने से निर्विकल्प नहीं होता कभी। और विकल्प से कर्म बनते हैं, विकल्प से ही जन्म दुखी होता है, विकल्प से ही अनंत काल की परंपरा चलती है। और निर्विकल्प होने प्रगट पहली बार उत्पन्न होने का नाम सम्यक दर्शन है। निर्विकल्पता बढ़ती जाए इसका नाम मुनि दशा है, और पूर्ण अनंत निर्विकल्प इसका नाम अरहत दशा है। बात तो समझ में, बस बहुत सरल दो टुकी बात है। अब निर्विकल्प कैसे हो, तो जो अपने आप को महाशूरवीर पुरुषार्थी मानता है तो जिन्होंने खुला चैलेंज करती है, क्या एक बार निर्विकल्प होके बता। तो विकल्प करना पुरुषार्थ है कि निर्विकल्प होना पुरुषार्थ है? अपने पास ज्ञान है ना, तो ज्ञान तो बहुत ताकत रखता है। तेरा ताकत यदि तू शूरवीर अपने आप को समझता है तो महावीर उसको कहते हैं जो निर्विकल्प होके बताए। एक बार विकल्प करने का नाम तो आत्म ध्यान है, अनादि से कर रहा है। विकल्प करने का नाम तो दुख है, निर्विकल्प होने का नाम सुख है। तो अपने ज्ञान से अपने आप को निर्विकल्प होने की कला सीख लो। वो जिनवाणी कला कहीं है नहीं वो। और फिर वो सीखने के बाद में फिर पुरुषार्थ करके देखो निर्विकल्प हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि निर्विकल्प होने के नाम पे विकल्पों की फौज खड़ी की खड़ी है, तो कर्म बनते रहेंगे। देखो 187 गाथा में सम्यक दर्शन की विधि बताई, 188 में मुनिराज की बात है, 189 के अंदर अरहंत बनने की बात है। अपने पूर्व अमृत चंद्राचार्य से अपनी चर्चा चल रही है, और वो प्रथम में प्रथम निर्विकल्प एक बार जीव हो जाए उसकी विधि बताते हैं। एक बार जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, माने आत्मा का परिचय हो जाए, उसकी बात बताते हैं कि अब उसमें निर्विकल्प होने के लिए निर्विकल्प स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने पर निर्विकल्पता का जन्म होता है। तो अब अमृत चंद्राचार्य अपने को विधि बताते हैं, काय की निर्विकल्प होने की कला बताते हैं। इसको शास्त्रीय शब्द संवर होने की विधि बताते हैं। इसका दूसरा नाम शास्त्रीय नाम है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। तो अब क्या विधि है उसकी कि इस आत्मा को जानने के लिए 5 लब्धियां होती है। कौन कौन सी? क्षयक्षम, विशुद्धि, विवेचना, प्रयोग और करण लब्धि। ये 5 प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद में आत्मा से परिचय होता है। प्रोसेस है ना, तो क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि, देशना लब्धि, ये हुआ ना। तो अभी अपन ने क्या करा कि देशना लब्धि पर आकर के इतिश्री कर ली। अब जिनवाणी कहती है कि सबसे पहली बात तो गुरुदेव के पास तो बहुत प्रश्न आए कि आप ये समय सारे पढ़ते हो, आप ये चरणान योग करणान योग वगैरह क्यों नहीं लेते हो आप? तो गुरुदेव का उत्तर सुनो जरा, बहुत बढ़िया है कि भाई ये जो चरणानी योग है ये सरल व्यवहार के ग्रंथ है, ये कोई भी जीव घर पे पढ़ के समझ सकता है। और उसका मर्म है वो तो सम्यक दर्शन होने के बाद समझ में आएगा। मर्म उसका समझ में नहीं आएगा, पर एक साधारण ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान है, वो अपने घर पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगी। क्योंकि देह और आत्माश्रित क्रियाओं का वर्णन, और ये अपने को शरीर समझता है, तो शरीर से संबंधित आचरण की बात इसको घर पे समझ में आ जाएगी। इसलिए वो सभा में नहीं लेते हैं। प्रवचन किए हैं, रत्नकर्ण शावकाचार्य पे पढ़ा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय निश्चय चारित्र का है भाई, व्यवहार चारित्र के बाद जो सभा में तो एक सामान्य आदमी पूछता है ना, तो वो तो कहता है रत्नकर्ण शावकाचार्य पढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो आप तो वो रत्नकर्ण शावकाचार्य मैंने शरीर की क्रिया का साथ धर्म बताते ही नहीं, इसलिए नहीं पढ़ते हो। आरोप लगाने वाले के मुंह पे क्या बंदिश लगाए क्या कि उसके अंदर शरीर आश्रित क्रियाओं का व्रत उपास आदि की वर्णन है, और आप शरीर की क्रिया को धर्म में कहते इसलिए नहीं पढ़ते हो। उसको तो ये आरोप लगाना है, वो तो पढ़ते हैं। वो
साबरदार प्रकाश अब देखो अपने भाव समझने का प्रयत्न करो कि उनको गुरुदेव को क्या कहना है। उनको ये कहना है कि वो आप आसानी से पढ़ सकते हो। द्रव्यान योग में शुद्ध आत्मा का निरूपण बहुत कठिन है, वो ये सभाओं के बगैर समझ में नहीं आएगा। और जो कर्णान योग की ग्रंथ है उसमें जो कर्म बंधने की जो फिलॉसफी है वो भी सम्यक दर्शन होने के बाद में समझ में आएगी, क्योंकि ये जीव अपने को आत्मा मानते ही नहीं है। तो ये राग उत्पन्न होते हैं, इससे कर्म बनते हैं, ऐसा नहीं मानता है वो। जिनवाणी के कहने से बोलने लगा कि रागादि का परिणाम भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं, पर इसको ना भरोसा है और न मानता है। तो वो बात जब आत्मा जानेगा, आत्मा मानेगा, तो फिर राग की बात करेंगे और कर्म बनने की। इसलिए पहले में पहले 17-18 गाथा उनकी प्रिय थी कि पहले में पहले आत्मा को जानो। सबसे पहले व्रत करो, उपास करो, कुछ नहीं करो, आत्मा को जानो। अब कुंकुंदाचार्य से वो दे रहे हैं उदाहरण, वो तो सबसे पहले में पहले कई लोगों को शैव ज्ञान बढ़ने पर गणित के भी ग्रंथ है ना, तो गणित के ग्रंथ, गणित के स्वाध्याय करने पर उसको लगता है मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। गणित के पढ़ने पर आत्मा के समझने का कोई संबंध नहीं है। कई न्याय के ग्रंथ है वो न्याय में लग जाता है, कई ज्योतिष के ग्रंथ है वो उसमें लग जाता है। वहां देशना लब्धि की बात ही नहीं है। देशना लब्धि की बात यहाँ द्रव्यान योग में, उसके अंदर भी द्रव्य पर्यायात्मक आत्मा का स्वरूप, उसके अंदर भी पर्याय का ज्ञान कराएंगे और द्रव्य का श्रद्धान कराएंगे। यहाँ पर से सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है। तो देशना में जब ये पॉइंट आते हैं, बात समझ में काय की चल रही है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि, तो उसमें वो इतना सारा ज्ञान करना योग चढ़ना योग का, वो आत्मा अनुभव को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर है। आत्मा का अनुभव ये देशना के अंदर, कौन सी देशना के अंदर कि द्रव्य पर्यायात्मक आत्मा है, पर्याय से सहित द्रव्य और पर्याय से रहित द्रव्य, पर्याय सहित का द्रव्य इसका ज्ञान कराएंगे और पर्याय रहित द्रव्य इसका श्रद्धान कराएंगे। ये देशना का विषय है। तो इतनी बात याद रहेगी, पर्याय सहित और पर्याय रहित, पर्याय सहित द्रव्य इसका ज्ञान कराएंगे, वो पर्याय रहित द्रव्य इसका श्रद्धान कराएंगे। तो अब ये श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन का विषय है। तो अब तो शिष्य जो देशना देते हैं उनको बताए कि इसको सम्यक दर्शन कैसे होगा। अपन क्या समझे उसको, अपन तो जो सुना वो सुन लेते हैं। तो अब वो पर्याय रहित द्रव्य का निरूपण करते हैं। जो पर्याय रहित द्रव्य है उसको आत्मा कहते हैं, इसमें अनंत गुण भरे हुए, इसमें ये वैभव है, सुख शक्ति, वीर शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये सब शक्तियों का अपरंपार, सुख शक्ति से अनंत सुख भोगते, निर्विकल्प आत्मा की ऐसी अनंत शक्तियों का स्वरूप बताएंगे। तो अब इसको महिमा चढ़ेगी, इसको महिमा चढ़ेगी काय की, शुद्ध आत्मा की। और जब इसको महिमा चढ़ेगी तो ये जो इसने सुना आत्मा का स्वरूप, ये हुई देशना, ये हुई देशना लब्धि। अब इसके बाद ही प्रायोग लब्धि। प्रायोग का अर्थ ही स्पष्ट है कि जो आपने सुना है उसका प्रयोग करो। बात समझ में आई? आत्मा के अनुभव की प्रोसेस की बात है। तो प्रायोग लब्धि के अंदर पहले तो देशना सही मिलना चाहिए उसको। मैंने आत्मा का स्वरूप आत्मा के जानकार ही बता सकते हैं। जो आत्मा जिसने जाने ही नहीं, वो आत्मा के स्वरूप, आत्मा के बारे में बकवास करता है, बोलता थोड़ी, जानता थोड़ी। आत्मा का स्वरूप जिसने जाना है उसके मुखार बिंद से ही आत्मा का सही स्वरूप निकल सकता है। उसी का नाम देशना, इसलिए अज्ञानी की देशना लागू नहीं पड़ती है, क्योंकि वो आत्मा जानते ही नहीं है। उसको, जगत को ये बात नहीं पता है कि आत्मा का अनुभव होने पर आत्मा की प्रतीति होती है, आत्मा का अनुभव होने पर राग को भिन्न जानता है, आत्मा का अनुभव होने पर सम्यक ज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव होने पर सम्यक चारित्र होता है, आत्मा का अनुभव होने पर ही पूरे द्वादश का वर्णन होता है, जानता है, आत्मा का अनुभव होने पर ही अनंत का स्वरूप समझ में आता है, आत्मा का अनुभव होने पर ही सिद्ध दशा समझ में आती है, आत्मा का अनुभव होने पर ही मुनि दशा आत्मा के आश्रय होती है, बात समझ में आती है, आत्मा का अनुभव होने पर ही बात पता लगता है कि 28 मूल गुण का परिणाम ये आश्रय है और 3 कषाय के अभाव की परिणति वीतराग भाव ये मुनि दशा है। कितनी सारी बात है, सब आत्मा के अनुभव में टिकी हुई है।
और क्या है, तो ये सुनने को मिल गई, इससे ऊंचा कोई पुण्य और सद्भाव वो नहीं होता, भाग्य। तो अपनी क्या बात चल रही है कि आत्मा को प्राप्त करने की प्रोसेस, तो पहले हुई देशना लब्धि, यहाँ तक तो अनंत बार आ गया। अब 5 लब्धि के स्वरूप के अंदर ये प्रायोग लब्धि तक भी अपना जीव अनंत बार आ चुका है। मैंने आत्मा का स्वरूप सुना, वो प्रयोग की पद्धति भी करने लगा अंदर ही अंदर, और इतना अंदर आगे बढ़ा कि अंत कोड़ा कोड़ी सागर के सब जो 70 कोड़ा कोड़ी के बंदे थे वो सब समाप्त होकर अंत कोड़ा कोड़ी तक के बच गए। इतना पुरुषार्थ अपना जीव अनंत बार कर चुका है। कोई देशना लब्धि आज पहली बार नहीं सुन रहा है, प्रायोग लब्धि भी बहुत बार आ चुका है, परंतु वो है कि करण लब्धि तक नहीं जा पाया, और वहां से फिर टर्न मारा तो फिर नीचे आ गया। अभाव भी पहुंच जाता है। अब वाह यार राकेश जी गजब हो गया। मैंने मतलब कहने का ये कि देशना में संतुष्ट मत हो जाओ, क्योंकि अब उससे आगे से लौट आया ना ये। अभी तो देशना सुन के तो अरे हमने तो हम कितने भाग्यशाली, हमने आत्मा का स्वरूप सुन लिया, हमको देशना मिल गई। अब तुम कहा तो काम करेगा। देशना लब्धि के ऊपर आरोप ही जब जाता है, जब तू करण में पहुंच जाए तो प्रायोग से लौट आया। इसका लब्धि और इससे संबंध दर्शन थोड़ी होता है। इसका मतलब ये है देशना। आप सुन लो साहब में पहले वस्तु स्वरूप सुन लो आप पहले, कि पढ़ाई के बिना इंजीनियर बनता है क्या? अरे बोलो तो सही। हाँ नहीं बनता। और पढ़ाई करने पर भी इंजीनियर बन जाता है क्या? कोई गारंटी नहीं है। पढ़ाई करी है आपने, परीक्षा दो, पास हो, फिर इंजीनियर बनते हैं। तो देशना लब्धि के अंदर तो आत्मा का स्वरूप सुना है, तो उसमें आत्मा के स्वरूप सुन के ये एडॉप्ट करे और ये निर्विकल्प अनुभूति प्राप्त करे, तो फिर आरोप जाता है कि इसको देशना लब्धि मिली थी, महावीर भगवान की, केवल ज्ञान की, जो भी मिली हो। ये देशना लब्धि निमित्त है। कब इसके ऊपर आरोप जाएगा? जब ये करण में जाकर के जो देशना में सुना था उसका प्रयोग करके और आत्मा को प्राप्त करके निर्विकल्प स्वाद चख करके और फिर भगवान को बताया कि मेरे को आत्मा की अनुभूति हो गई है, तब फिर देशना लब्धि प्रायोग लब्धि के ऊपर आरोप जाता है। उससे होता नहीं, और उसके बिना कोई 30 मार्क का 5 लब्धि के बगैर आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। पर 5 लब्धि से सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि करण लब्धि के अंदर जो सुना था, उस जो आत्मा का स्वरूप सुना था, उसमें डूबने की पूरी तैयारी चल रही है। तो उसके अंदर वो विकल्प दबते जाते हैं और आत्मा का स्वरूप उभरता जाता है। वो समझ जाते हैं। अंदर उपयोग डूबने लगा ना आत्मा के, जिसका स्वरूप सुना था बहुमान पूर्वक उसमें डूबने लगता है। और अगर उसका परिचय हो जाए और पर्याय द्रव्य को छू ले, विषय बन जाए, ये सारे विकल्प वगैरह सब बाहर रह जाए, वो धन्य हो जाए, वो जीव का जन्म हो जाएगा। अपन उसके लिए बैठे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक आना मामूली बात नहीं है। अपन बहुत सौभाग्यशाली कि इस जगह तक आ गए, अभी चांस चला नहीं जाए, इतनी बात है। इस जन्म में यही नक्की हो जाए कि जिनवाणी कह रही है कि बहुत पुरुषार्थी उसको कहते जो एक बार निर्विकल्प होके बताए। तो हम 24 घंटे विकल्प करने को पुरुषार्थ मानते हैं कि निर्विकल्प होने को पुरुषार्थ मानते हैं? अभी तो सोच ही विकल्प करने को ही मानते हैं ना। तो यही तो कितनी बड़ी विपरीतता। मैंने जैसा वैसा श्रद्धा नहीं हो रहा है। अभी तो बोलना सीख गए, मिथ्या दर्शन क्या पर जैसा वैसा नहीं मानता है। अरे पर जैसा क्या और कैसा नहीं मानता है। इस तरह से सुन लिया शरीर को आत्मा, आत्मा का शरीर क्या है अंदर। अब देखो अपनी टीका आ गई थी। देखो जो जीव रागद्वेष मोह जिसका मूल है, ऐसे शुभाशुभ योग में प्रवर्तमान आत्मा को दृढ़तर भेद विज्ञान के आलम्बन से आत्मा के द्वारा अत्यंत रोक कर, यहाँ पटके थे पर कि वो जो करण लब्धि के परिणाम में आया, तो पहले देशना लब्धि हुई, फिर प्रायोग लब्धि के अंदर जो सुना था उसका गंभीरता से विचार किया। और यहाँ भी अपने को किसी बात का विकल्प होता है तो विकल्प करके छोड़ देते हैं कि उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। वस्तु को प्राप्त करते हैं ना। तो यहाँ आत्मा संबंधी सारे विकल्प जिन्होंने ने कराए थे, तो विकल्प करके संतुष्ट हो जाएगा कि जो विकल्प की विषय वस्तु उसको पकड़ेगा, पकड़ना चाहिए। ये जो जीव लिखा है
ये हमारा जीव वाले जो जीव में जो ऐसा करेगा। हम इसी अवस्था में है ना भाई। फिर वही बात है, इतने जने सुन रहे हैं, इसमें जो जीव इस तत्व को पकड़ेगा तो सब स्वतंत्र हो गए ना। क्लास चल रही है, जो प्रोफेसर की बात को ध्यान से सुन के परीक्षा के अंदर जैसा सुना था एज इट इज लिख के आएगा वो पास होएगा। उसमें जो में आप शामिल हो जाओ, आप रिजल्ट लाके बताओ तो जो में आपकी गिनती आ जाएगी। यानी टाइम वाचक नहीं है सम्यक दर्शन, टाइम की सूचना वाला नहीं है कि कितने साल सुनेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, कि जब और तब की कंडीशन है कि जब ये जीव अपने आप को एक बार निर्विकल्प कर लेगा, करेगा तो अंतर मुहूर्त में कर लेगा, और नहीं तो अनंत काल चला गया। कोई शर्त समझ, जब और तब की कंडीशन है, जो में अपनी गिनती आ जाए। जो भोजन करेगा उसका पेट भरेगा, तो आप आ जाओ भोजन की गिनती में। अब आप भोजन का गुणगान करो और थाली पे बैठो ही नहीं, पंडित जी सबकी तारीफ करे, बहुत ऐसा है ऐसा, खाया कि नहीं, खाया था ही नहीं, तो जो मैं अपने आ जाती लोग का खुला नहीं। जो जीव राग द्वेष मोह को से हट करके अपने उपयोग को शुद्धात्मा में जोड़ेगा तो जो में आप आ जाओ। कोई जिन्होंने मना तो करे ही नहीं। जिनवाणी जी ये कह रही है कि जो में वो आएगा जो संगी पंचेंद्री है, जो में वो आएगा जिसके पास इतने ज्ञान की खिलावट है कि वो आत्मा को समझ सकता है, जो में वो आएगा कि जिसको देशनल लब्धि मिल गई है, और जो में वो आएगा कि देशनल लब्धि का प्रयोग कर रहा है। आप उसमें आ जाओ, क्योंकि जो में आप आने की पात्रता सब रख चुके और आगे बढ़ चुके। एक सीढ़ी और क्रॉस हो जाएगी तो प्रायोग के बाद करंट में आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि समय तो 3 ही घंटे हैं वो परीक्षा हाल के, तो समय तो इसके पास इतना ही है। जो विचार यहाँ करा रहे हैं या तो उसमें और आगे बढ़ जाएगा, और या फिर ये भी छोड़ के वहां पे निकला बाहर कि वो देश ना प्रयोग सब रह जाती, प्रयोग करना तो दूर हो, घर के चक्कर में लग जाता। कोई पुरुषार्थ समझ में आ रहा है क्या? देखो वो फिर क्या करता, रोक कर दर्शन ज्ञान आत्मा भली भांति स्थिर करके, ये भली ये हो गया प्रसन्न दर्शन। भली भांति जो देशना में जिन्हें परमात्मा से आत्मा का स्वरूप सुना था उसका निर्णय करके भली भांति उसमें स्थिर होकर, कैसा शब्द है, स्थिर होकर के अब यहाँ पर समस्त परद्रव्य की इच्छा के त्याग से सर्व संग रहित होकर निरंतर अति निष्कंप वर्तता हुआ। यहीं पे सम्यक दर्शन भी हुआ। यहीं पे देखो, एक तो प्रतिष्ठा स्थिर हुआ और फिर परद्रव्य की इच्छा में लगा हुआ था अनादिकाल से। यहाँ टर्न मारा उसने, अनादि से क्या कर रहा था, इच्छा हो रही थी और ज्ञान उन इच्छाओं की पूर्ति में लगा था। यहाँ पे क्या हुआ, आत्मदर्शन हुआ तो सब इच्छाओं का त्याग हो गया। इच्छा से तो वेद ज्ञान हो गया कि ये इच्छा पूर्ति करना ये मेरा स्वभाव नहीं है, इच्छा से रहित शुद्ध आत्मा में डूबना ये मेरा स्वभाव है, स्वभाव में प्रतिष्ठित होना ये मेरा काम है। यहाँ समझ में आया, संग रहित होकर मैंने संग 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 से बाहर रह गया, और ज्ञान था वो उसने असंग आत्मा को पकड़ लिया मैंने दृष्टि करके उसमें समा गया। ये काम जिनवानी चाहती है, अपने से चाहती, जो सुन रहा है, जो नहीं सुन रहा है वो अपने एजेंडे से बाहर, कुंदाचार्य की क्लास से बाहर है। पढ़ाई से परेशान है ना, अभी काम धंधे से परेशान है ना। अगर ये काम एक बार कर लिया जन्म में तो अनंत काल तक दोनों समस्या खड़ी नहीं होगी। खाने की समस्या है कि नहीं, पीने की है कि नहीं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम, शाम को क्या सब्जी बनेगी, क्योंकि जेनी के सामने ज्यादा सब्जी लिमिटेड तो खाता ही हो, तो अब घूम फिर के वही आएगा, उसको पसंद आती नहीं। उस समस्या का ही हल बता रही जिन्होंने अनंत काल तक खाने का परिणाम ही नहीं होएगा। अतीन्द्रिय आनंद को चखेगा उसको इंद्रिय सुख की इच्छाएं खलास हो जाती है। आत्मा का रस चखने वाले को फिर भोजन की जरूरत पड़ती नहीं है। कैसा ये समझ नहीं पा रहा है कि मेरी उपचार चल रहा है क्योंकि इसको एक प्रश्न का तो मेरी लौकिक अनुकूलता है, लौकिक सुख सुविधाओं की तो जिनवाणी बात ही नहीं करती है। अरे भाई यही करती है कि तू इनसे परेशान और अनंत काल तक खड़ी नहीं होगी, और जो तू उपचार चाहता है उसमें थोड़ी सी देर के लिए शांति हो जाएगी और फिर मुंह फाड़ के फिर खा जाएगी तेरे को।
भूपेंद्र जी कुछ पकड़ में आ रही है? अगर ये समझ जाएगा तो फिर दुकान चलाना पड़ेगी कि नहीं? चक्रवर्ती को कितनी चलानी पड़ती है कि पहले उसने जो अभ्यास कराया ना इस तत्व को समझने का, तो सीधे ही चक्रवर्ती घर में पैदा हुआ। कितनी दुकान चला के 6 खंड का अधिपति बनाओ। तो ये अभी शरीर के लिए रो रहा है ना, वो 63 साल के पुरुष बनते हैं, उनको ना निहार की जरूरत पड़ती है, ना उनको शेविंग की जरूरत, ना उनको मलमूत्र की गंदगी करता है, वो खाता निहार होते के लिए उसको। क्या ये बीमार दवा खा खा के परेशान हो, 63 साल का पुरुष कोई बीमारी आती नहीं है उसको। तो ये समस्या से परेशान उसी का हाल चल रहा है, पर ये बेचारा समझ नहीं पा रहा है। समझ जाए तो बड़ा इंटरेस्ट से सुनेगा। ओह, इसको हर बात में ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी कि जिनवाणी मेरे बारे में बात कर रही है। ओहो, मेरे को तो समझ ही नहीं आता जिनवाणी मेरी समस्या का हल कर रही है। मैं जिस परेशानी से दुखी हूं, बल्कि मैं तो अपनी बुद्धि से उसको टेम्परेरी हल करना चाहता हूँ, वो जिनवाणी तो अनंत काल के लिए हल कर रही है। इसलिए मेरे को इन बातों को किस तरीके से सुनना चाहिए? सोते सोते सुनना चाहिए, ऊँगते ऊँगते उठाने में बैठ गया, सब मेरे चेहरे से सुनेगा, ऐसा सुनना चाहिए। यो हो, मेरे सुख के दिन आ गया, मेरे को ऐसे वितरागी देव मिल गया। मेरे को आज तक कोई कहने वाला नहीं मिला कि निर्विकल्प होना पुरुषार्थ है। मेरे को आज तक यही कहने वाले मिले कि विकल्प करो, ये पुरुषार्थ है। करो तो क्या करो कि विकल्प करो। अरे उसका नाम तो आर्थ ध्यान है। विकल्प से भिन्न आत्मा को जानो, ये पुरुषार्थ है कि विकल्प करो, ये पुरुषार्थ है। अरे मेरे को सही उद्देश्य के नहीं मिले। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, आज कैसी बात मिल रही सुनने को। ऐसा आश्चर्य से तो नहीं सुनता है। कैसा सुनता है भूपेंद्र जी? अरे ये रोज ही तो कहते हैं यार, समय सार फिर ले लिया इन्होंने। अच्छा भला दूसरा ग्रंथ लेते तो सुना था, तुम पहले सुना था कुछ? वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता सुना तुमने? कभी जरूरत है कि भगवान की? सुखी होने के लिए आत्मा की जरूरत है कि भगवान की है? तो है तो खुद ही है कि नहीं है? निरंतर अति देखो वो संग्रहित हुआ तो करते क्या? निष्कंप वर्तता हुआ, कर्म और नो कर्म को किंचित मात्र भी स्पर्श किए बिना आत्मा को ही आत्मा के द्वारा, यानी द्रव्य को ही पर्याय के द्वारा ज्ञान ज्ञाता ज्ञे, ध्यान ध्याता दे, ज्ञान ही अपने आत्मा को ही ज्ञेय बनाता हुआ, अपने आत्मा का ध्यान करता हुआ, यानी इसमें किसी दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पदार्थ की भी जरूरत नहीं है। अपने आश्रय से स्वयं को सहज चेतितापने होने से, चेतितापना बने चेतना, ज्ञान चेतना, ये अनादिकाल से ये कर्म और कर्म फल दोनों में चेतता था मैंने ज्ञान कर्म में और कर्म के फल में चेत रहा था। निगोद से यही काम कर रहा है, यानी कर्म का फल, यानी जो शरीर मिला है तो इसका ज्ञान इसके पास है, तो काय में चेत रहा था कि ये शरीर टिक नहीं जाए, शरीर छूट नहीं जाए और शरीर स्वस्थ रहे। इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान कर्म के फल में चेत रहा है। बात समझ में आई? फिर थोड़ा सा संगी पंचेंद्रिय हुआ तो उसके बाद वो कर्म चेतना शुरू हुई उसकी, तो वो ज्ञान उसके पास मिला तो वो परिणामों में चेतने लगा। कौन से? राग द्वेष के मिथ्या दर्शन के। ये हुई कौन सी चेतना? ये अपना जीव को अभी तक क्या कर रहा है? अच्छा ये कर रहा है, वो भी कोई बात नहीं। अब संगी पंचेंद्री जिसको देशना लड्डी सुनने को मिल गई, उसको जिनवाणी कह रही कि देख देख तेरे पास जो ज्ञान है ना, ये कर्म और नो कर्म में मत जोड़े इसको ज्ञान को ज्ञान स्वभावी आत्मा में से जहां से ज्ञान और दर्शन उत्पन्न हो रहे हैं उसमें जोड़। तो अगर ये आचार्य की बात सुन के इसने काम कर लिया तो ज्ञान का विषय एक बार शुद्धात्मा बना, तो ज्ञान का विषय शुद्धात्मा बनने से ज्ञान उसमें चेतने पर उसको क्या होगा कि जो आत्मा में आनंद भरा उसका जन्म होएगा। अगर ये आनंद प्रकट कर लिया इसने तो जिनवाणी की गई, अब इस जीव को ज्ञान चेतना शुरू हो गई। सुनने से होगी कि सुनना बंद करके काम करेंगे तो होगी? हमको जीना इसी के बीच में है, इससे अलग करके जीना, मतलब तो ये हो गया इसका। सभी महिलाओं को सबके बीच में अपनी पवित्रता को रखना आता है कि नहीं? तो वही तो सीखना है। तो वही तो सीखने के लिए तो इतनी सारी क्लासें चल रही है
कि इस ज्ञान को ये सब घेरों में फंसा हुआ है, कर्म के उदय में भी फंसा है, संयोग में भी फंसा है, विकार में भी फंसा है और वातावरण में भी फंसा है। अरे मुमुक्षु को अभी जीना इतना मुश्किल है कि इसके विचार किसी से नहीं मिलते, मिलेंगे तो सिर्फ मुमुक्षु से मिलेंगे और रहना समाज के बीच में। और ये तो अटपटी दशा। अभी बेन श्री से सुना नहीं कि उसको, अच्छा तुम अपने छाती पर हाथ रख के बताओ कि उनको एक बार उनकी माता पिता ने उनको 14 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में उठाया नहीं और उसने कहा था मेरे को उठ के ध्यान करना है, तो कितना रोई वो? तो काहे के लिए रोई वो? कि मेरे को मेरा आत्मा का आज विचार नहीं हो पाया, अपने को आत्मा की बात नहीं सुनी, तो भी दुख होता है क्या? वो तो और आराम से खाता पीता हो, तो कौन सी पात्रता बढ़ रही है? अरे अभी ये आत्मा, अपन तो सुनने की बात कर रहे हैं, वो तो आत्मा का विचार कर रहे थे, हमको सुनने में भी इतना कंटाला आता है कि घड़ी देखते हैं हो गया टाइम, बंद करो। अरे पर जिसमें रमना उसी की चर्चा चल रही है। बोलो उनकी जो वो रोटी जल जाती थी आत्मा के विचार में, बोलो हमारे को आत्मा का विचार कितना गंभीरता से होता है कि ये सबसे फुर्सत के काम बाद में करेंगे, पहले वो कर ले, इतनी अरुचि आत्मा की। और सोचते हैं जल्दी हमारे काम का होए क्या, तो पात्र देखो। अभी देखो ये बहुत अटपटी ऐसी दशा है, ये सम्यक सन्मुख की बात अभी थोड़ी सी ले लेते हैं इसमें कि ये जीव जो जिसने देशनाल बुद्धि सुन ली ना, तो उसने आत्मा के स्वरूप को सुन लिया, अब उसको आत्मा को प्राप्त करने की ललक जगी। अब परिस्थिति ये है कि वो आत्मा प्राप्त नहीं हो पा रहा है और बाहर कहीं मन नहीं लगता है, बाहर किसी से पटरी बैठती नहीं है, रोटी भाती नहीं है और आत्मा प्राप्त नहीं हो रहा है। इसमें कुछ समय गुजारना पड़ेगा अगर आत्मा प्राप्त करना है तो, और इसमें अगर छोड़ दिया ना उसने तो गया अनंत काल तक के लिए। ऐसी दशा से गुजरना पड़ेगा। आत्मा प्राप्त हो नहीं रहा है और बाहर कहीं मन लग नहीं रहा है और आत्मा का स्वरूप समा गया अंदर। समा गया मैंने ये डिसीजन हो गया कि मेरे को मेरा आत्मा प्राप्त करना है। अरे जरा ज्ञानियों का अंतर पढ़ो तो सही, कोई पढ़ के उनके गुणगान गाने से थोड़ी होता है। उनने जिस विषय को पकड़ा उस विषय को पकड़ो जरा ताकत से। पंकज जी नहीं आ रहे पकड़ना, अपन उनकी नकल करें क्या कि उनके पहले। आप ये बताओ कि सोने के पहले कौन सा विकल्प होता है? नहीं आ रही समझ बात? सोते हो तो एकदम सो जाते हो कि कोई विकल्प चलते हैं, तो कौन सा विकल्प एंड वाला होता है? किसी को नहीं पता हुआ वो चलते चलते सो जाता है। ऐसा जिनवाणी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसको निर्विकल्प आनंद के पहले कौन सा विकल्प होता है तो मैं कर लूं उसको नकल करके। अरे नहीं होता वो आत्मा के स्वरूप का विचार में डूबता है और कब वो विकल्प शांत हो जाता है और ज्ञान न्याय को पकड़ लेता है। अरे ये बात ये अगर ये गुरुदेव अगर नहीं होते ना जी, ये बात आती ही नहीं, अपना विकल्प में ही नहीं आ रही है अभी तो। बताओ दुनिया में इतने मुमुक्षु हैं, किसको ये बात रोज सुनने को होती है कि जिनवाणी निर्विकल्प कराना चाहते हैं। धर्म के नाम पे भी उसको विकल्प में झोंक देते हैं बेचारे को। गुरुदेव तो कहते थे ये ज्ञानियों का मार्ग पंडितों का नहीं है, पंडित के पास गया उलझा देगा वो। ये याद कर बेचारे की मनुष्य पर याद है, जागी भट्टे पे लग गई पूरी जिंदगी तो पाप कर लिया उसने इतना सारा, अगले जन्म जाने की तैयारी और उसको फिर से 6 ज्ञान में झोंक दिया। नहीं आ रही नाराज काय को, तो आपको जो करना हो करना। आपको कोई जबरदस्ती तो करा नहीं रहा, आपको पसंद आए वो करना। आप धन पसंद करो तो जिनवाने कोई आपत्ति थोड़ी है, और शरीर की चिंता करे तो जिनवाने कोई आपत्ति थोड़ी है, करो संभाल लो इसको। मना किसने किया? क्या करे बंदी जी? देखो स्पर्श किए बिना, यानी कर्म न कर्म को स्पर्श मैंने ज्ञान उनको देखते ही नहीं है और आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता हुआ चेतिता पे इतनी बात है, क्योंकि ये चेतिता यानी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का निर्णय तो ऊपर ही हो गया था सम्यक दर्शन होने पर। अब उस चेतिता मैंने वो ज्ञान इसमें चेतने पर एकत्व में ही चेता जाता है। वो ज्ञान पर्याय से सहित द्रव्य यानी वो पर्याय में जो पुण्य के विकल्प उसमें नहीं चेतता है, निर्विकल्प स्वभाव में चेतता जाता है। चेतता हुआ यानी ज्ञान चेतना रहता हुआ वो जीव एकत्व चेतन के द्वारा यानी एकत्व के अनुभव के द्वारा, अरे कैसे एक शब्द तो देखो, एकत्व के अनुभव के द्वारा पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न
पदद्रव्य बाहर रहेगा। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसमें विकल्प को भी पदद्रव्य कहते हैं। मतलब कर्म नो कर्म। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं तो समझ नहीं। पहले आपको बताया कि आज के पिक्चर का नाम क्या है, कि जीव को निर्विकल्प कराना है। क्यों कराना है? कि विकल्प दुख और विकल्प से कर्म बनते हैं, और शुद्धात्मा में विकल्प की जरूरत नहीं है। पर ये शुद्ध आत्मा में विकल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा विकल्प से रहित तत्व है। अब इसको प्राप्त कराने के लिए पहले इसके विकल्प करवाते हैं, तो उसमें क्या फायदा जब विकल्प इसमें है ही नहीं। तो कि इस विकल्प के बल पे, कौन से? शुद्ध आत्मा को समझने के विकल्प के बल पे 3 लोग के सब विकल्प छूट जाएंगे। खाने पीने की तो बात ही नहीं चल रही यहाँ पे। देवशाद गुरु के, गुरुगुरी के भेद के ये सब विकल्प भी बाहर रह जाएंगे। काय के बल पे? ये शुद्ध आत्मा के विकल्प के बल पे। अब ये विकल्प ऐसा है कि इसके बाद में आत्मा की नींद खुलने वाली है। इसी अवस्था में एक माहौल हाँ करना है सब। हाँ, नहीं तो और कहां से लाएंगे? शरीर के काल में शरीर रहित का विचार करके शरीर रहित आत्मा को पकड़ना है। विकल्पों के काल में विकल्पों से रहित शुद्ध आत्मा को पकड़ना है। दुख के काल में अपने को सुख स्वभावी आत्मा मानना है। खाने के काल में अपने को निराहारी तत्व जानना है। संयोगों के बीच में अपने को असंयोगी तत्व जानना है। रोग के काल में अपने को निरोगी आत्मा जानना है। पर्याय से सहित द्रव्य के काल में पर्याय रहित द्रव्य को पहचानना है। इतने तो रोज रोज इतने, इसकी आस्था से संवाद करना है। फिर वही बात है, फिर उल्टा पकड़ा। ये आस्था है ना भी जो मिल रहा है। आपको एक बात इसी सुन, में निर्विकल्प होता है, फिर सब इसी में निर्विकल्प में होगा, इसको छोड़ के होगा। यही तो बार बार कह रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है, दूसरी मंजिल पे जाना है, तो सीढ़ी को छोड़ के जाएगा कि सीढ़ी को पकड़ के जाएगा? तो जहाँ पे पाव रखा उसको छोड़ के आगे बढ़ेगा कि नहीं? तो वो यहीं से छोड़ देगा। अतिक्रांत लिखा है वहां से हट करके। अब राकेश जी समझने का प्रयत्न करे जब बात ये ना, देखो गुरुदेव ना बहुत बढ़िया, तुम जरा पढ़ो सुनो गुरुदेव को। उन्होंने कहा देखो साहब ऐसा है कि ये जो उजाला रहता है ना, ये उजाला सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश और अंधकार, तो एक तो शाम का समय रहता है जब सूर्य अस्त हो गया, और एक सुबह का समय रहता है लालिमा का। तो दोनों समय अंधियारा तो है, पर अभी जो ये शाम का जो अंधियारा है, इसके बाद घना अंधेरा आने वाला है। और सुबह का जो अंधियारा है वो प्रकाश की ओर है। वो एक आध घंटे के बाद में वो उजाला हो जाएगा। तो ये जो विकल्प है आत्मा के, ये देशना लब्धि वाले, ये वो विकल्प है कि इसके बाद उजाला आने वाला है। अंतकाल की लालिमा है। विकल्पों से हट और वो जो परिवार का विकल्प है उसका तो घना अंधेरा आने वाला है। संध्या काल की लालिमा। अरे क्या बात, इतना समझ जाइए, इतना समझ जाओ फिर विकल्पों को छोड़ दे। अब देखो अकल चली ना 1.5 कि आत्मा को समझने का ये भी तो आश्रम है। अरे पर ये आश्रम ऐसा है कि इसके बाद संवर होने वाला है। दोनों आश्रम बहुत अंतर है। बगैर घास के गेहूं नहीं उगता है, पर ये जो गेहूं के साथ में जो है ना, उसका नाम ही अलग है। उसका नाम बाली है, और वो चारा नहीं है जो बिना गेहूं का है। तो ये आश्रम ऐसा है कि इसके बीच में वो गेहूं की बाली है। मैंने ये आश्रम ऐसा है कि इसमें शुद्धात्मा का बीज डल गया है, और ये जो करण लब्धि में आ गया है, ये शुद्धात्मा को प्राप्त करे हुए चेन नहीं पड़ेगी इसको। अब रोटी खाता हुआ दिखता है, पर वो रोटी नहीं खा रहा, उसको रोटी खाने की रुचि नहीं है उसको तो वो जो है भूख का विकल्प सता रहा है। तो वो भूख का विकल्प सता ही नहीं, इसलिए भोजन कर रहा है। उसको काम तो वो करना है। ज्ञानी पूजा करता है पूजा नहीं करने के लिए। ज्ञानी भोजन करते हैं अनंत काल तक भोजन नहीं करने के लिए। ज्ञानी फैक्ट्री जाते हैं, दुकान जाते हैं, व्यापार व्यवसाय जाते हैं, अनंत काल तक नहीं जानने के लिए जाते हैं वहां पे। ज्ञानी कमाने के लिए कमाता है। ज्ञानी कमा करके वो जो उसका विकल्प पूरा करके अनंत काल तक पाप करना ही नहीं पड़े इसलिए करते हैं। कोई बात समझ में आ रही है? ज्ञानी कपड़े पहनते हैं अनंत काल तक निर्वस्त्र रहने के लिए। वो ये तो कपड़े लाते ही इसलिए, अलमारी भरो, सड़ जाए तो फिर दूसरी लिया। अब अपना इतने में काम चल रहा है, ज्यादा विकल्प करता काय को नहीं समझता।
वो 36 तरह के भोजन और पकवान करते हैं, काय के लिए? अनंत काल तक होएगा ही नहीं, बस दी एंड। उसके सारे 5 इंद्रिय के विषय वो समापन समारोह है और इसका उद्घाटन समारोह है। मरेगा अब ये तो कुछ ज्ञानी शरीर को स्वस्थ रखता है आत्मा का ध्यान करने के लिए, कि ये जब मैं ध्यान करूं ना तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी कमर दुखे, हाथ पांव दुखे। तो उसके लिए पंचम गुण स्थान वाले का भोजन तो अपन ने सुना ही नहीं है। अपने हाथ से खुद बनावे, खुद ही खावे, खावत नहीं अगावे। और वो तो अतीन्द्रिय आनंद की बात हो गई। ये अपने हाथ से बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बढ़िया खाता है कि शाम को जरूरत नहीं पड़े, और फिर निर्विकल्प होकर के आत्मा का ध्यान करे मस्त, किसी तरह कोई विकल्प चिंता सताए ही नहीं। अरे एक एक प्रयोग, यहाँ तो प्रयोग ही नहीं उल्टा है। यहाँ तो शास्त्र भी पढ़ते दूसरे को सुनाने के लिए, देखो आज नई बात बताता हूँ, तुम तेरे को ही नहीं समझ में आ रही नई बात क्या है, उसको क्या समझाएगा तू? अपने को ही समझ में नहीं आ रही है। शुद्धात्मा नया नहीं है, वो समझ में आ गया तो फिर प्राप्त करा क्या? कुछ नहीं समझ आ रहा, उदास हो गए सब बिल्कुल। क्या पता क्या हो जाता है बिल्कुल। देखो चेतता हुआ वह जीव एकत्व के द्वारा अत्यंत भिन्न चेतन चमत्कार। अरे आत्मा चमत्कारिक तत्व है। आत्मा को प्राप्त करने के विकल्पों में पुण्य अनुबंधी पुण्य होता है। भगवान की भक्ति के आदि के जो परिणाम होते हैं उसमें हल्का पुण्य होता है। कौन सुनेगा ये? क्या कह रहे पंडित जी? वो जब गुण गुणी के भेद के देशना लब्धि के बाद में जो विकल्प चलते हैं ना, उसमें इतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग प्रकट होने वाला है और पुण्यानुबंधी पुण्य की पोजीशन आने वाली है। तो वो तो बहुत उत्कृष्ट होता है। वो जब आत्मा प्रकट हो जाता है, वीतराग भाव प्रकट हो जाता है, उसके बाद तो पुण्य की क्वालिटी बदल जाती है। उसके बाद तो सारे इंद्र चक्रवर्ती पति रिजर्व रहते हैं उसके लिए। अभी तो पाप सहित पुण्य होने से इसकी दशा बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि वो जो मिथ्या दर्शन का जो पुण्य है ना, वो तो पुण्य का उदय आएगा और ये फंसेगा उसमें, उसी में आत्मा भूलेगा ही। तो मोह का चमत्कार ही ऐसा है। और वो जो सम्यक ज्ञान के साथ में जो पुण्य है वो उसको कहीं नहीं फंसने देगा। वो चक्रवर्ती का वैभव भी मिलेगा तो भी उसके अंदर अपने शुद्ध आत्मा को पसंद करेगा। वो इनको फूटी आंख नहीं सुहाएगा। अब दिखता है तो दिखता है, क्या करे वो? देखो ध्याता हुआ यह रंग बनेगा। शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्म द्रव्य को प्राप्त होता हुआ, श्रद्धा में तो वहां प्राप्त हो गया था ऊपर, अब यहाँ पे केवल ज्ञान होता हुआ शुद्ध आत्मा की उपलब्धि प्राप्ति होने पर समस्त परद्रव्य मयता से अतिक्रांत होता हुआ, क्या कहते मयता माने पुण्य के अंदर की मयता से अल्प काल में ही, माने जो 8वें गुणस्थान से श्रेणी मांडी, इसके बाद अंतर मुहूर्त में, इसका नाम अल्पकाल, सर्व कर्म से रहित पहले आत्मा का सिद्धांत हुआ था, अब सर्व कर्म रहित आत्मा को प्राप्त कर लिया, लीन हो गए। प्राप्त होता हुआ यह संवर की विधि है। अरे अपने को सुनने को मिल गई, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब इसका विचार करना, इसको प्राप्त करना, ये सब अपना अपना स्वतंत्र पुरुषार्थ है। जो जितना करेगा उतना फल उसको मिलेगा। इसको हे दृष्टि से जानेगा। अरे क्या रोज ही रोज तो एक ही बात सुनते हैं, वहीं से जिनवाणी की और आत्मा की अभिनय शुरू हो गई। क्योंकि जिनवाणी को तो पूरे द्वादशा में यही कहना है, नया नया और क्या कहना है, आत्मा को प्राप्त करना है बस।